नमस्ते दोस्तों, आइए शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। तो देखिए, पिछली क्लास में हमने महाराणा करण सिंह एवं महाराणा जगत सिंह प्रथम तक का इतिहास देख लिया था और आज की क्लास में हम बात करेंगे महाराणा राज सिंह प्रथम के बारे में, ना कि महाराणा राज सिंह द्वितीय के बारे में। मेवाड़ के इतिहास में महाराणा राज सिंह के नाम से दो शासक होंगे, ये जो है महाराणा राज सिंह प्रथम है, ना कि द्वितीय। ध्यान रखना, कंफ्यूज मत होना। देखिए, महाराणा राज सिंह प्रथम का जो शासनकाल माना जाता है वो कब से कब तक का माना जाता है? 1652 ईस्वी से लेकर के 22 अक्टूबर सन 1680 ईस्वी तक। 1652 से लेकर के 22 अक्टूबर सन 1680 ईस्वी तक महाराणा राज सिंह के बारे में ऐसा कहा जाता है कि ये मेवाड़ के गुहिल राजवंश के अंतिम प्रतापी शासक थे, क्योंकि महाराणा प्रताप की तरह इन्होंने औरंगजेब जैसे एक बहुत शक्तिशाली मुगल बादशाह के साथ संघर्ष किया था। इसीलिए महाराणा राज सिंह प्रथम का शासनकाल मेवाड़ के इतिहास में मेवाड़ की पुनर्प्रतिष्ठा के काल के रूप में जाना जाता है। तो इस बात का आप ध्यान रखना। देखिए, महाराणा राज सिंह का या महाराणा राज सिंह प्रथम का शासनकाल मेवाड़ की पुनर्प्रतिष्ठा के काल के रूप में जाना जाता है। पुनर्प्रतिष्ठा का काल क्यों कहा जाता है महाराणा राज सिंह प्रथम के शासनकाल को? तो देखिए, हमने पिछली क्लासों में क्या देखा है कि महाराणा अमर सिंह के शासनकाल में मेवाड़ के शासक मुगलों के साथ में संधि कर लेते हैं और उसके बाद में जो मेवाड़ के शासक होते हैं महाराणा करण सिंह और उनके बाद में महाराणा जगत सिंह प्रथम, वे दोनों ही क्या करते हैं, कोई मुगलों से या किसी भी शत्रु से खास कोई संघर्ष नहीं करते हैं। इसीलिए उनकी प्रतिष्ठा वो पहले वाली नहीं रहती जो महाराणा प्रताप के समय में थी। लेकिन महाराणा राज सिंह ने क्या किया, महाराणा प्रताप की तरह ही मुगल बादशाहों के साथ फिर से संघर्ष शुरू कर दिया। औरंगजेब जैसे मुगल शासक से महाराणा राज सिंह ने लोहा लिया था। इसीलिए ऐसा कहा जाता है कि महाराणा राज सिंह ने अपने पूर्वजों का मान सम्मान की स्थापना फिर से की थी। इसीलिए महाराणा राज सिंह प्रथम का शासनकाल क्या माना जाता है? मेवाड़ की प्रतिष्ठा को पुनः स्थापित करने वाला काल माना जाता है। अब देखिए, महाराणा राज सिंह प्रथम के बारे में जो आपको अगली बात ध्यान रखनी है वो क्या ध्यान रखनी है? महाराणा राज सिंह अपने आप को एक सैनिक की तरह मानते थे। इसीलिए अपने सैनिक जीवन की अभिव्यक्ति के लिए महाराणा राज सिंह प्रथम ने विजय कटकातु नाम की उपाधि धारण की थी। तो इनकी उपाधि का आपको ध्यान रखना है। देखिए, महाराणा राज सिंह प्रथम ने सैनिक जीवन की अभिव्यक्ति के लिए विजय कटकातु की उपाधि धारण की थी। अगली बात जो आपको ध्यान रखनी है वो क्या ध्यान रखनी है कि महाराणा राज सिंह को इतिहासकारों ने हाइड्रोलिक रूलर की संज्ञा भी दी है। तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। देखिए, महाराणा राज सिंह प्रथम को हाइड्रोलिक रूलर भी कहा जाता है। इसके अलावा आप इस बात का भी ध्यान रखना कि महाराणा राज सिंह प्रथम अपने पिता महाराणा जगत सिंह प्रथम की तरह ही एक दानशील प्रवृत्ति के व्यक्ति थे। इनके पिता महाराणा जगत सिंह प्रथम क्या किया करते थे? सोने एवं चांदी के तुला दान दिया करते थे और शास्त्रों में वर्णित दानों के विभिन्न जो प्रकार थे, कई प्रकार के दान इनके पिता ने दिए थे। उसी तरह महाराणा राज सिंह प्रथम ने भी क्या किया था? अपने पिता के पद चिन्हों पर चलते हुए जो वर्तमान उदयपुर है और वहां पर जो कैलाशपुरी नामक स्थान आता है जहां पर कि एकलिंग जी का मंदिर बना हुआ है, महाराणा राज सिंह प्रथम ने एकलिंग जी में बहुमूल्य रत्नों का तुलादान दिया था। रत्न किसे कहते हैं? हीरा हो गया, पन्ना हो गया, मोती हो गया, नीलम हो गया, पुखराज हो गया, इन सबको रत्न कहते हैं और ये सोने चांदी से बहुत महंगे आते हैं। तो महाराणा राज सिंह प्रथम ने एकलिंग जी में रत्नों का तुलादान दिया था और ऐसा कहा जाता है कि महाराणा राज सिंह प्रथम द्वारा दिया गया ये रत्नों का तुलादान संपूर्ण भारत का एकमात्र रत्न तुलादान माना जाता है। तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। देखिए, महाराणा राज सिंह ने एकलिंग जी में बहुमूल्य रत्नों का तुलादान दिया था जो संपूर्ण भारत का एकमात्र रत्न तुलादान माना जाता है। देखिए, तुलादान क्या होता है, हमने पिछली क्लास में बात की थी कि जब कभी भी कोई राजा तुलादान दिया करता था तो इसकी प्रक्रिया क्या होती थी कि एक बड़ी वाली तराजू मंगाई जाती है। उस तराजू के एक पलड़े में तो राजा बैठ जाया करता था और मान लीजिए राजा सोने का तुलादान देना चाहता है तो दूसरे पलड़े में उस राजा के वजन के बराबर का सोना रखा जाता था और जैसे ही तराजू के दोनों पलड़े बराबर आते हैं उस सोने को क्या किया जाता है? गरीबों में या प्रजा में बांट दिया जाता है। तो इस प्रकार से तुलादान की जो प्रक्रिया वो संपूर्ण होती है। और आजकल आप देखते होंगे कि जब कभी भी गाँव में चुनाव होते हैं और नेताजी चुनाव प्रचार करने के लिए आते हैं तो उनके कुछ चापलूस लोग क्या करते हैं, उन नेताजियों को केलों से तोल देते हैं। तो वो भी एक तुलादान का प्रकार, ये फिर उन केलों को जनता में बांट देते हैं। वहां पे जो तमाशा देख रहे होते हैं उन लोगों को बांट दिया जाता है। तो हमारी और आपकी किस्मत में तो केवल केले ही लिखे हुए हैं, तो वो भी तुलादान का एक प्रकार ही है। तो देखिए, इसके अलावा महाराणा राज सिंह प्रथम ने और भी कुछ दान दिए थे। देखिए, कौन कौन से दान दिए थे महाराणा राज सिंह ने? महाराणा राज सिंह ने एक तो दान दिया था, कौन सा? विश्व चक्र। विश्व चक्र का दान किसने दिया था? महाराणा राज सिंह ने। इसके अलावा देखिए, हेम ब्रह्मांड नाम का दान भी महाराणा राज सिंह प्रथम ने दिया था। पंच कलम द्रुम और स्वर्ण पृथ्वी एवं कामधेनु नाम का दान भी किसने दिया था? महाराणा राज सिंह प्रथम ने दिया था। देखिए, महाराणा राज सिंह ने विश्व चक्र, हेम ब्रह्मांड, पंच कलम द्रुम, स्वर्ण पृथ्वी, कामधेनु नाम से कई दान दिए थे। तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है।
इसके अलावा देखिए हमने पिछली क्लास में क्या बात की थी कि महाराणा राज सिंह प्रथम के जो पिता थे महाराणा जगत सिंह प्रथम, महाराणा जगत सिंह प्रथम ने क्या किया था, मुगल मेवाड़ संधि का उल्लंघन करते हुए चित्तौड़गढ़ दुर्ग की मरम्मत का कार्य उन्होंने शुरू कर दिया था, लेकिन जल्दी उनकी मृत्यु हो गई थी, इसीलिए चित्तौड़गढ़ दुर्ग की मरम्मत का कार्य उनके शासनकाल में पूर्ण नहीं हो पाया था। लेकिन जब महाराणा जगत सिंह प्रथम के बाद में महाराणा राज सिंह प्रथम 1652 ईस्वी में मेवाड़ के शासक बने, तो इन्होंने क्या किया कि जो चित्तौड़गढ़ दुर्ग की मरम्मत का कार्य चल रहा था उस कार्य की गति काफी बढ़ा दी, बहुत जल्दी जल्दी चित्तौड़गढ़ दुर्ग की मरम्मत ये करवाने लगे। जब इस बात का पता मुगल बादशाह शाहजहां को चला तो शाहजहां ने क्या किया, अपने एक सेनापति जिसका नाम था सादुल खान को अपनी मुगल सेना देकर के चित्तौड़ भेजा, और सादुल खान ने क्या किया, सन 1654 ईस्वी के आसपास चित्तौड़ आया, और चित्तौड़ आकर के उसने चित्तौड़ की जो भी मरम्मत का कार्य हुआ था उसको पुनः उसने तोड़ दिया। तो देखिए लिखिए, सन 1654 में राज सिंह ने चित्तौड़गढ़ की मरम्मत का कार्य तेज कर दिया, जिसे शाहजहां ने मुगल मेवाड़ संधि का उल्लंघन मानते हुए सादुल खान को मेवाड़ भेजकर पुनः तुड़वा दिया। तथा इसके बाद में क्या हुआ, जब ये सादुल खान ने चित्तौड़ में जो भी मरम्मत हुई थी उसको जब ये तोड़ के वापस चला गया, तो उसके बाद में शाहजहां ने क्या किया, अपने एक मंत्री को भेजा महाराणा राज सिंह के पास पुनः संधि करने के लिए कि अब अगर आप चित्तौड़गढ़ दुर्ग की पुनः कोई मरम्मत नहीं कराओगे और हमारी जो मेवाड़ मुगल संधि हुई है उसके प्रावधानों की आप पालना करेंगे तो हमें आपसे कोई प्रॉब्लम नहीं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो शाहजहां ने क्या किया, फिर से अपने एक मंत्री जिसका नाम था मुंशी चंद्रभान को राज सिंह के पास पुनः संधि करने के लिए भेजा था। तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। देखिए इसके बाद शाहजहां ने मुंशी चंद्रभान को राज सिंह के पास पुनः संधि करने के लिए भेजा। इसीलिए महाराणा राज सिंह ने क्या किया, जो ये मुंशी चंद्रभान था, मुंशी चंद्रभान के साथ महाराणा राज सिंह ने संधि कर ली, लेकिन इस संधि में शाहजहां ने एक शर्त रख दी महाराणा राज सिंह के सामने। शाहजहां ने महाराणा राज सिंह से यह कहा कि आपको अपने सबसे बड़े पुत्र को मेरे पास भेजना होगा, मुगल दरबार में भेजना होगा, लेकिन महाराणा राज सिंह ने मुंशी चंद्रभान से यह कहा कि मैं इस प्रकार से तो अपने पुत्र को आपके पास नहीं भेजूंगा, अगर शाहजहां किसी जिम्मेदार व्यक्ति को मेरे पास भेजे मेरे पुत्र को लेने के लिए तो मैं उस व्यक्ति के साथ में अपने पुत्र को भेज सकता हूं। तो इसीलिए शाहजहां ने क्या किया, शेख अब्दुल करीम को मेवाड़ भेजा, और तब महाराणा राज सिंह ने अपने सबसे बड़े पुत्र को शेख अब्दुल करीम के साथ शाहजहां के पास मुगल दरबार में भेजा था। तो देखिए लिखिए, तब महाराणा राज सिंह ने अपने सबसे बड़े पुत्र को शेख अब्दुल करीम के साथ शाहजहां की सेवा में भेजा था। जब महाराणा राज सिंह के सबसे बड़े पुत्र मुगल दरबार में गए तो देखिए वहां पर क्या हुआ कि अभी तक महाराणा राज सिंह ने अपने सबसे बड़े पुत्र का नामकरण नहीं किया था, कोई भी उनका नाम नहीं रखा था। इसीलिए शाहजहां ने जब उनसे उनका नाम पूछा कि आपका नाम क्या है, तो उन्होंने ये कहा कि मेरा अभी तक कोई नाम नहीं रखा गया है। इसीलिए शाहजहां ने महाराणा राज सिंह प्रथम के सबसे बड़े पुत्र का नाम क्या रख दिया, सौभाग्य सिंह रख दिया। तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। देखिए इस समय तक महाराणा राज सिंह ने अपने पुत्र का कोई नामकरण नहीं किया था, इसीलिए शाहजहां ने उसका नाम सौभाग्य सिंह रख दिया। लेकिन जब महाराणा राज सिंह प्रथम को इस बात का पता चला कि शाहजहां ने मेरे पुत्र का नाम सौभाग्य सिंह रखा है, तो महाराणा राज सिंह को अपने पुत्र का ये नाम पसंद नहीं आया, और जब वे वापस मेवाड़ आए तो मेवाड़ आने के बाद में महाराणा राज सिंह प्रथम ने अपने पुत्र का नाम बदल करके क्या रखा, सुल्तान सिंह रख दिया। तो देखिए महाराणा राज सिंह को अपने पुत्र का यह नाम पसंद नहीं आया, इसीलिए उन्होंने अपने पुत्र का नाम सौभाग्य सिंह से बदलकर क्या रख दिया, सुल्तान सिंह रख दिया। भविष्य में क्या होगा कि महाराणा राज सिंह अपने इसी पुत्र सुल्तान सिंह की खुद ही हत्या कर देंगे, लेकिन क्यों करेंगे इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। पहले आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे चलेंगे। चलिए अब देखिए हम बात करते हैं महाराणा राज सिंह के समय में जो टीका दौड़ उत्सव हुआ था उसके बारे में। देखिए टीका दौड़ उत्सव, महाराणा राज सिंह के समय में जो टीका दौड़ उत्सव हुआ था वो कब हुआ था, 2 मई 1658 ईस्वी को। देखिए कब हुआ था, 2 मई 1658 ईस्वी को। टीका दौड़ उत्सव क्या होता है, इसके पीछे दो कॉन्सेप्ट मिलते हैं। गाइडों में तो क्या कहा गया है कि मेवाड़ में एक परंपरा थी कि जब कभी भी मेवाड़ में किसी नए शासक का राज तिलक होता था तो उस राज तिलक के तुरंत बाद में वो जो नया राजा बनता था वो क्या करता था, अपनी सेना को लेकर के जाता था और अपने जो भी पड़ोसी राज्य होते थे उन पर आक्रमण कर दिया करता था, केवल ये मैसेज देने के लिए कि भैया अब हम बन चुके हैं, थोड़ा सा बच करके रहना। एक प्रकार से अपनी उपस्थिति दर्ज कराता था नया राजा कि देखो मैं नया राजा, मैं हूं यहाँ का, आप सबको इसका पता होना चाहिए। तो एक कॉन्सेप्ट तो ये है, लेकिन जो इसका बेसिक कॉन्सेप्ट देखिए आप ध्यान देना, कब हुआ था, 2 मई 1658 ईस्वी को। महाराणा राज सिंह का राज तिलक कब हुआ था, 1652 में ये राजा बन गए थे। तो ये कॉन्सेप्ट तो क्या समझ से बाहर है। डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा क्या कहते हैं, डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा ये कहते हैं कि मेवाड़ में एक परंपरा थी, वो क्या थी कि मेवाड़ के महाराणा प्रतिवर्ष यानी कि हर साल एक शुभ मुहूर्त देख करके अपने राज्य की सीमा के बाहर शिकार खेलने के लिए जाते थे। और ये जो शिकार का आयोजन होता था अपने राज्य की सीमा के बाहर, इसी को क्या कहा जाता था,
टीकादोड़ उत्सव कहा जाता था। तो देखिए लिखिए, मेवाड़ राज्य में परंपरा थी कि प्रत्येक वर्ष एक शुभ मुहूर्त में मेवाड़ के शासक अपनी राज्य की सीमा के बाहर जाकर शिकार खेलते थे और शिकार के इसी आयोजन को क्या कहा जाता था? टीकादोड़ उत्सव। देखिए, प्रत्येक वर्ष एक शुभ मुहूर्त में किए जाने वाले इसी शिकार के आयोजन को क्या कहा जाता था? टीकादोड़ उत्सव कहा जाता था। दोनों में से अगर कोई सही कॉन्सेप्ट माना जाएगा तो कौन सा माना जाएगा? ये वाला ही माना जाएगा। देखिए एक बार फिर से समझना, टीकादोड़ उत्सव कब हो रहा है? 2 मई 1658 ईस्वी में हो रहा है। अगर राज तिलक के तुरंत बाद टीकादोड़ उत्सव का आयोजन किया जाना था तो कब होना चाहिए था? 1652 ईस्वी में होना चाहिए था, क्योंकि महाराणा राज सिंह प्रथम कब शासक बने थे? 1652 ईस्वी में बने थे, जबकि टीकादोड़ उत्सव कब हुआ? 2 मई 1658 ईस्वी को। अब देखिए, महाराणा राज सिंह प्रथम ने इसी समय टीकादोड़ उत्सव का आयोजन क्यों किया? क्योंकि देखिए हुआ क्या था, लगभग सन 1657-58 ईस्वी के आसपास जो मुगल बादशाह था, मुगल बादशाह शाहजहां की तबीयत अचानक खराब हो गई और बिल्कुल वो मरणासन स्थिति में आ गया। शाहजहां की ऐसी हालत देख करके उसके 4 पुत्र थे, उनका नाम था दारा शिकोह, शाह शुजा, औरंगजेब एवं मुराद। इन चारों पुत्रों में लड़ाइयां शुरू हो गई कि अगला मुगल बादशाह कौन बनेगा। तो देखिए लिखिए एक बार, 1657-58 ईस्वी में मुगल सम्राट शाहजहां के अस्वस्थ होने पर उसके पुत्रों दारा शिकोह, शाह शुजा, औरंगजेब एवं मुराद के मध्य उत्तराधिकार का संघर्ष प्रारंभ हो गया। इसीलिए क्या हुआ कि जो जितने भी बड़े बड़े मुगल अधिकारी थे और जो भारतीय राजा थे, वे क्या है आपस में बट गए। उनमें से क्या है, कुछ को तो लग रहा था कि दारा शिकोह जीतेगा तो वे दारा शिकोह के साथ हो गए, कुछ को लग रहा था शाह शुजा जीतेगा तो कुछ शाह शुजा के साथ हो गए, कुछ को लग रहा था कि औरंगजेब जीतेगा तो वे औरंगजेब के साथ हो गए, और कुछ को लग रहा था कि मुराद जीतेगा तो इसलिए वे मुराद के साथ हो गए। इन सब का लाभ उठा करके, इस अवसर का लाभ उठा करके महाराणा राज सिंह ने यह सोचा कि अभी संपूर्ण मुगल सत्ता का ध्यान शाहजहां के पुत्रों के मध्य जो संघर्ष हो रहा है उसी संघर्ष में लगा हुआ है, और अभी अगर मैं मेवाड़ में कुछ करूंगा तो कोई भी मेरे ऊपर ध्यान नहीं देगा। इसीलिए महाराणा राज सिंह ने टीकादोड़ उत्सव का आयोजन किया, और इस टीकादोड़ उत्सव का बहाना बना करके महाराणा राज सिंह ने क्या किया कि मेवाड़ की सीमा पर जो भी मुगल थाने थे और मुगलों ने जो मेवाड़ के क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया था, उन क्षेत्रों पर आक्रमण कर दिया, मुगल थानों पर आक्रमण कर दिया, और जो भी क्षेत्र मुगलों ने मेवाड़ से छीन लिया था उस पर फिर से अधिकार कर लिया। तो देखिए, संपूर्ण मुगल सत्ता एवं प्रशासन का ध्यान इसी संघर्ष में लग गया, एवं इस अवसर का लाभ उठाने के लिए महाराणा राज सिंह ने क्या किया, शिकार का बहाना बनाकर मुगल थानों पर आक्रमण कर उन थानों से लाखों रुपए लूटते हुए बहुत से क्षेत्रों पर फिर से अधिकार कर लिया। तो यही थी टीकादोड़ उत्सव, कि इस टीकादोड़ उत्सव के बहाने महाराणा राज सिंह ने अपना खोया हुआ बहुत सा साम्राज्य वापस से प्राप्त कर लिया था, और जिन जिन क्षेत्रों पर महाराणा राज सिंह ने फिर से अधिकार किया था तो उन क्षेत्रों के बारे में भी आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन से क्षेत्रों पर महाराणा राज सिंह ने फिर से अधिकार कर लिया था। तो देखिए, दरिबा, मांडल, बनेड़ा, शाहपुरा, खरवड़, जहाजपुर, सावर और फूलिया, इतने सारे क्षेत्रों पर महाराणा राज सिंह ने इस टीकादोड़ उत्सव के बहाने फिर से अधिकार कर लिया था। तो चलिए एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे चलेंगे। चलिए अब देखिए, जब शाहजहां के पुत्रों के मध्य उत्तराधिकार का संघर्ष चल रहा था तो दारा शिकोह ने और औरंगजेब ने महाराणा राज सिंह की सहायता भी मांगी थी, लेकिन महाराणा राज सिंह ने दारा शिकोह से यह कहा कि मेरे लिए तो सभी मुगल शहजादे एक समान है, मैं किसी का भी पक्ष नहीं लूंगा। लेकिन देखो, वास्तव में महाराणा राज सिंह बड़े चतुर व्यक्ति थे। इन्होंने क्या किया, इनडायरेक्टली औरंगजेब के पक्ष में थे, ये जानते थे कि जीतेगा तो औरंगजेब ही। इसीलिए महाराणा राज सिंह ने क्या किया कि जो मुगल मेवाड़ संधि हुई थी, मुगल मेवाड़ संधि की एक शर्त यह भी थी कि मेवाड़ के महाराणा को 1000 घुड़सवारों के साथ में मुगल सेवा के लिए तैयार रहना होगा। तब महाराणा राज सिंह ने क्या किया कि जो 1000 घुड़सवार इनको भेजने थे मुगल सेवा में, इन्होंने भेजे तो मुगल सेवा के नाम पर, लेकिन उन घुड़सवारों को औरंगजेब को दे दिया। इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि इनडायरेक्टली औरंगजेब के साथ थे। तो इसीलिए क्या हुआ, औरंगजेब से इनके संबंध बड़े अच्छे थे, और अंत में क्या हुआ कि जो उत्तराधिकार संघर्ष हुआ था शाहजहां के पुत्रों के मध्य, उसमें कौन जीता, औरंगजेब ही उसमें जीता। और जब औरंगजेब शासक बना तो औरंगजेब ने शासक बनने के बाद में महाराणा राज सिंह का जो मनसब है वो बढ़ा करके 6000 कर दिया। तो देखिए लिखिए, शाहजहां के पुत्रों के मध्य उत्तराधिकार संघर्ष के विवाद में महाराणा राज सिंह तटस्थ रहे, मतलब किसी का भी इन्होंने साथ नहीं दिया, लेकिन देखो इनडायरेक्टली औरंगजेब के साथ थे, इसीलिए इनके संबंध औरंगजेब से अच्छे थे। देखिए, 23 जुलाई 1658 में औरंगजेब के मुगल सम्राट बन जाने के बाद इनके संबंध औरंगजेब से मधुर थे, और औरंगजेब ने क्या किया, इनका मनसब बढ़ा करके 6000 कर दिया। जबकि मैंने क्या देखा है कि जो मुगल मेवाड़ संधि हुई थी उसमें करण सिंह को कितने का मनसब मिला था, 5000 का, इनका 1000 का मनसब बढ़ा दिया। देखिए,
औरंगजेब ने महाराणा राज सिंह का मनसब बढ़ा करके 6000 जात एवं 6000 सवार कर दिया। परंतु क्या हुआ, लगभग 2 वर्ष के बाद में अर्थात लगभग सन 1660 ईस्वी के आसपास क्या हुआ कि महाराणा राज सिंह, किशनगढ़ के एक शासक होते हैं, उनका नाम होता है रूप सिंह राठौड़। रूप सिंह राठौड़ की एक पुत्री होती है चारूमती। चारूमती से विवाह करते हैं और इस विवाह को लेकर के औरंगजेब एवं महाराणा राज सिंह के रिश्तों में दरार आ जाती है, क्योंकि औरंगजेब भी चारूमती से विवाह करना चाहता है। तो देखिए लिखिए, 1660 में किशनगढ़ के शासक रूप सिंह राठौड़ की पुत्री राजकुमारी चारूमती से विवाह को लेकर राज सिंह एवं औरंगजेब के संबंध बिगड़ गए। देखिए हुआ ऐसा था कि औरंगजेब ने, जब रूप सिंह राठौड़ किशनगढ़ के शासक थे, तो कुछ समय के बाद में रूप सिंह राठौड़ की मृत्यु हो गई थी। और रूप सिंह राठौड़ की मृत्यु के बाद में किशनगढ़ के अगले शासक कौन बने, रूप सिंह राठौड़ के पुत्र मान सिंह राठौड़। मान सिंह राठौड़ कौन थे, चारूमती के भाई थे। और ऐसा कहा जाता है कि औरंगजेब ने मान सिंह पर यह दबाव बनाया था कि तू अपनी बहन चारूमती का विवाह मेरे साथ कर। औरंगजेब चारूमती से विवाह करना चाहता था और मान सिंह भी चारूमती का विवाह औरंगजेब के साथ करने के लिए तैयार हो गए थे। लेकिन चारूमती एक विष्णु भक्त थी, कट्टर हिंदू थी, और औरंगजेब क्या था, कट्टर मुस्लिम था। इसीलिए चारूमती औरंगजेब से विवाह नहीं करना चाहती थी और उन्होंने औरंगजेब से बचने के लिए महाराणा राज सिंह को एक पत्र लिखा कि मुझे औरंगजेब से बचाइए, मुझे औरंगजेब से विवाह नहीं करना है, कृपया करके आप मुझसे विवाह करिए। तो देखिए लिखिए, किशनगढ़ के शासक रूप सिंह राठौड़ की मृत्यु के बाद उनका पुत्र मान सिंह किशनगढ़ का अगला शासक बना और मान सिंह अपनी बहन चारूमती का विवाह औरंगजेब से करना चाहता था। ऐसा कहा जाता है कि औरंगजेब ने मान सिंह के ऊपर दबाव बनाया था कि तू अपनी बहन चारूमती का विवाह मेरे साथ कर। लेकिन चारूमती औरंगजेब से किसी भी कीमत पर विवाह नहीं करना चाहती थी। इसीलिए चारूमती ने यह सोचा कि औरंगजेब से अगर मुझे कोई बचा सकता है तो वो कौन है, मेवाड़ के महाराणा राज सिंह है। इसीलिए चारूमती ने राज सिंह को एक पत्र लिखा और उस पत्र में लिखा कि मुझे आपसे विवाह करना है, मुझे औरंगजेब से विवाह नहीं करना है। तो देखिए लिखिए, चारूमती राज सिंह से विवाह करना चाहती थी, इसीलिए चारूमती राज सिंह को वरण करने के लिए एक पत्र लिखती है। और जैसे ये पत्र महाराणा राज सिंह को मिलता है तो राज सिंह क्या करते हैं, अपनी सेना सहित किशनगढ़ पहुंचते हैं और किशनगढ़ पहुंच करके चारूमती से विवाह कर लेते हैं औरंगजेब की इच्छा के विपरीत। तो देखिए लिखिए, चारूमती का संदेश पाकर राज सिंह चारूमती से विवाह करने हेतु किशनगढ़ की ओर चल पड़े। और जैसे ही चारूमती एवं महाराणा राज सिंह प्रथम का विवाह होने वाला होता है तो इसकी सूचना औरंगजेब को मिल जाती है। तब औरंगजेब क्या करता है, अपनी सेना सहित मेवाड़ की ओर प्रस्थान करता है, किशनगढ़ की ओर प्रस्थान करता है। तो देखिए लिखिए एक बार, जब राज सिंह प्रथम का विवाह चारूमती से होने वाला था तब औरंगजेब अपनी सेना लेकर के मेवाड़ की ओर बढ़ता है या किशनगढ़ की ओर बढ़ता है। फिर आगे क्या हुआ, आगे बात करेंगे, पहले एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए फिर आगे चलेंगे। चलिए अब देखिए, जैसे ही महाराणा राज सिंह प्रथम को सूचना मिली कि औरंगजेब अपनी सेनाओं के साथ में मेवाड़ की ओर आ रहा है तो महाराणा राज सिंह प्रथम ने क्या किया, अपने सभी सेनापतियों को अपने पास में बुलाया। और देखिए मेवाड़ का सबसे प्रमुख सेनापति कौन होता है, सलमबुर का सामंत। इस समय सलमबुर के सामंत कौन थे, रतन सिंह चूड़ावत। महाराणा राज सिंह ने रतन सिंह चूड़ावत को अपने पास में बुलाया और ये आज्ञा दी कि आप जाइए और औरंगजेब की सेनाओं को मेवाड़ में प्रवेश करने से पहले ही रोक दीजिए। लेकिन देखिए यहाँ पर एक समस्या उत्पन्न हुई। इसी समय रतन सिंह चूड़ावत का भी बिल्कुल नया नया विवाह हुआ था। किसके साथ हुआ था, बूंदी की एक राजकुमारी थी, उनका नाम था हाडी रानी सहलकवर। इसीलिए रतन सिंह चूड़ावत युद्ध लड़ना नहीं जाना चाहते थे। तो देखिए एक बार लिखिए, औरंगजेब की सेना को रोकने की जिम्मेदारी राज सिंह प्रथम ने सलुम्बुर के युवा सामंत रतन सिंह चूड़ावत को सौंपी। लेकिन देखिए अभी हाल ही में क्या हुआ था, लेकिन रतन सिंह चूड़ावत का विवाह भी अभी हाल ही में बूंदी के हाडा वंश की राजकुमारी सहल कंवर के साथ हुआ था। इसीलिए रतन सिंह चूड़ावत इस युद्ध में नहीं जाना चाहते थे, औरंगजेब के विरुद्ध युद्ध में नहीं जाना चाहते थे। जब रतन सिंह चूड़ावत महाराणा राज सिंह प्रथम के पास में से वापस से अपनी राजकुमारी सहल कंवर के पास पहुंचे तो सहल कंवर ने जैसे तैसे करके रतन सिंह चूड़ावत को युद्ध में जाने के लिए तैयार कर दिया। लेकिन जब रतन सिंह चूड़ावत युद्ध क्षेत्र की ओर जा रहे थे तो बार बार इनको अपनी पत्नी हाडी रानी सहल कंवर की याद सता रही थी। और जैसे ही रतन सिंह चूड़ावत युद्ध के मैदान में पहुंचे तो इनको वहां पर ज्यादा याद आने लगी। इसीलिए रतन सिंह चूड़ावत ने अपने एक सैनिक को हाडी रानी सहल कंवर के पास उनकी कोई सेनानी अर्थात निशानी लाने के लिए महलों में भेजा। तो देखिए लिखिए, जब रतन सिंह युद्ध के मैदान में औरंगजेब के सामने खड़े थे तब उन्होंने अपने एक सैनिक को सहल कंवर के पास उनकी कोई सेनानी अर्थात निशानी लाने के लिए भेजा।
जब सैनिक हाडी रानी सैल कंवर के पास पहुंचा और सैल कंवर से यह कहा कि रतन सिंह चूड़ावत ने आपकी कोई सेनानी, आपकी कोई निशानी मंगवाई है, तो हाडी रानी सैल कंवर इससे बड़ी क्रोधित हो गई और उन्होंने क्या किया, ये सोचा कि अगर ऐसे ही मेरे पति रतन सिंह चूड़ावत अगर युद्ध के मैदान में मुझे याद करते रहे तो वे वीरता से युद्ध नहीं कर पाएंगे। और इसीलिए हाडी रानी सैल कंवर ने क्या किया, अपना सर काटा और सर काटने से पहले ही सैनिक को यह कह दिया कि मैं सर काट रही हूं और ये सर ले जाकर के तू रतन सिंह चूड़ावत को निशानी के तौर पे दे देना। जब सैनिक हाडी रानी सैल कंवर का कटा हुआ शीश रतन सिंह चूड़ावत के पास लेकर के पहुंचा तो रतन सिंह चूड़ावत को बड़ा दुख हुआ और वे युद्ध में मुगल सेना के ऊपर शेर की तरह टूट पड़े और इस युद्ध में वीरगति को प्राप्त हुए, लेकिन युद्ध को उन्होंने जीत लिया था। तो देखिए लिखिए, यह सुनकर सैल कंवर ने अपना शीश काट करके उस सैनिक को देकर भेज दिया ताकि रतन सिंह युद्ध के मैदान में अपना कर्तव्य पूरे मन से निभा सके। जब सैनिक सैल कंवर का कटा हुआ शीश रतन सिंह चूड़ावत के पास लेकर पहुंचा तो रतन सिंह अत्यधिक दुखी हुए और विरोधी सेना पर शेर की तरह टूट पड़े एवं युद्ध में विजय हुए, परंतु अंत में वीर गति को प्राप्त हो गए। इसके अलावा आप इस बात का भी ध्यान रखना कि हाडी रानी सैल कंवर के बलिदान को लेकर के एक प्रसिद्ध कवि मेघराज मुकुल ने एक कविता लिखी है। उस कविता का नाम क्या है, सेनानी, और सेनानी का मतलब क्या होता है, निशानी। तो इस बात का भी आप ध्यान रखना। देखिए, सैल कंवर के बलिदान पर कवि मेघराज मुकुल ने सेनानी नामक कविता लिखी है और इस कविता के बोल क्या है, सेनानी मांग्यो चूड़ावत शीश दे दियो छतरानी, सेनानी मांग्यो चूड़ावत और शीश दे दियो छतरानी। अब देखिए, इसके अलावा आप एक बात का और ध्यान रखना कि मेवाड़ की जितने भी ऑथेंटिक बुक्स हैं, चाहे वीर विनोद हो, चाहे डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद्र ओझा हो या गोपीनाथ शर्मा हो, ये तीनों ही बड़े इतिहासकार इस प्रकार की किसी घटना का उल्लेख अपनी किताबों में नहीं करते हैं, बल्कि ये इतिहासकार क्या कहते हैं, वीर विनोद, डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद्र ओझा एवं गोपीनाथ शर्मा, कि इस प्रकार की कोई भी लड़ाई, कोई भी युद्ध नहीं हुआ था। बल्कि जब महाराणा राज सिंह ने चारुमती से विवाह किया था तो उसके बाद में औरंगजेब नाराज तो हुआ था, लेकिन औरंगजेब ने नाराज होकर के अपनी सेनाएं मेवाड़ नहीं भेजी थी या किशनगढ़ नहीं भेजी थी, बल्कि औरंगजेब ने क्या किया था, महाराणा राज सिंह पर क्रोधित होकर के मेवाड़ के 2 परगने छीन लिए थे। कौन कौन से, बसावर एवं ग्यासपुर। तो इस बात का भी आप ध्यान रखना। देखिए, औरंगजेब ने क्रोधित होकर महाराणा राज सिंह से बसावर एवं ग्यासपुर के परगने छीनकर देवलिया के ठाकुर हरि सिंह को दे दिए थे। और ये जो देवलिया के ठाकुर या प्रतापगढ़ के ठाकुर हरि सिंह है, इनके बारे में हमने पिछली क्लास में पढ़ा था कि महाराणा जगत सिंह प्रथम ने देवलिया के ठाकुर जो हरि सिंह है, हरि सिंह के जो पिता थे जसवंत सिंह और हरि सिंह के जो भाई थे महासिंह की हत्या कर दी थी। तो ये देवलिया या प्रतापगढ़ के वही ठाकुर हरि सिंह है। तो इस बात का भी आप ध्यान रखना। अब देखिए, जब औरंगजेब ने महाराणा राज सिंह से बसावर एवं ग्यासपुर का परगना छीना तो महाराणा राज सिंह की क्या प्रतिक्रिया थी, महाराणा राज सिंह ने औरंगजेब के पास अपने एक सामंत को भेजा, उदयकरण चौहान को, एक हाथी देकर के, ताकि औरंगजेब नाराज ना हो। तो देखिए लिखिए, महाराणा राज सिंह ने इस विवाह के बाद शांति के लिए उदयकरण चौहान के साथ एक हाथी औरंगजेब के पास भिजवाया एवं अपना पक्ष रखा। इसके अलावा देखो, आप एक छोटी सी बात और ध्यान रखना, हाडी रानी सैल कंवर के पिता का नाम भी आपको ध्यान होना चाहिए। तो हाडी रानी सैल कंवर के पिता कौन थे, बूंदी के सामंत हाड़ा संग्राम सिंह। तो इस बात का भी आप ध्यान रखना। देखिए, सैल कंवर के पिता बूंदी के सामंत हाड़ा संग्राम सिंह थे। इसके अलावा आप एक बात का और ध्यान रखना कि राजस्थान सरकार ने सन 2008 में राजस्थान की प्रथम सशस्त्र महिला बटालियन का गठन किया था और उस बटालियन का नाम क्या रखा गया था, हाडी रानी बटालियन। तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। देखिए, राजस्थान सरकार ने 2008 में राजस्थान की पहली सशस्त्र महिला बटालियन हाडी रानी बटालियन का गठन किया था एवं इसका मुख्यालय अजमेर में स्थापित किया था। क्योंकि आजकल जो क्वेश्चन आते हैं ना, वो इसी प्रकार से पूछे जाते हैं। 2-3 चीजें एक क्वेश्चन में आपके सामने रख दी जाएगी और फिर आपको छांटना पड़ेगा कि कौन कौन से कथन इनमें से सही है और कौन कौन से कथन इनमें से गलत है। तो इस बात का भी आप ध्यान रखना। और देखिए, इसके अलावा हम थोड़ी सी बात, कवि मेघराज मुकुल ने जो हाडी रानी सैल कंवर के बलिदान को लेकर कविता लिखी है, सेनानी कविता के बारे में भी हम बात करेंगे कि किस प्रकार से कवि मेघराज मुकुल ने रतन सिंह चूड़ावत एवं हाडी रानी सैल कंवर के बलिदान का चित्रण किया है, किस प्रकार का वर्णन किया है। देखिए, कवि मेघराज मुकुल क्या कहते हैं कि जब रतन सिंह चूड़ावत से विवाह के बाद में हाडी रानी सैल कंवर सर्वप्रथम रतन सिंह चूड़ावत के महलों में प्रवेश करती है तो उनके दिल में अपनी सुहागरात को लेकर के किस किस प्रकार के अरमान होते हैं। और जैसे ही रतन सिंह चूड़ावत एवं हाडी रानी सैल कंवर अपनी सुहागरात को शुरू करने वाले होते हैं, उसी वक्त रतन सिंह चूड़ावत के पास युद्ध के लिए बुलावा आ जाता है और रतन सिंह चूड़ावत युद्ध में नहीं जाना चाहते हैं। तभी हाडी रानी सैल कंवर रतन सिंह चूड़ावत को धिक्कारती है और रतन सिंह चूड़ावत उसके बाद में युद्ध के क्षेत्र में जाते हैं। तो देखिए क्या कहते हैं कवि मेघराज मुकुल, अरमान सुहाग रात राले रजपूतन महला में आई, ठुमके सु ठुमक ठुमक करती चढ़गी महला में शरमाई, पोढ़णरी अमर लिया आशा
प्यासा नैना में लिया हेत, चूड़ावत गठ जोड़ो खोलियो, तन मनरी सुध बुध अमित मेट, पण बाज रही जद सहनाई, महला में गूंजो शंखनाद, अधरा पे अधर झुक्या रहेगा, सरदार भूल गो आलिंगन, सरदार भूल गो आलिंगन। देखिए जैसे हाडी रानी सहल कंवर और रतन सिंह चूड़ावत की सुहागरात शुरू होने वाली होती है, इतने में क्या होता है, अधरा पे अधर झुक्या रहेगा, सरदार भूल गो आलिंगन। इतने में रतन सिंह चूड़ावत के पास में युद्ध के लिए बुलावा आ जाता है। तब रतन सिंह चूड़ावत की जो प्रतिक्रिया होती है वो क्या होती है, देखिए, रजपूती मुंह पी लो पड़ गो, बोलो रण में नहीं जाऊंला, रानी थारी पलका सहला, हूं गीत हेत रा गाऊंला, आप बात उचित किण हद ताई, ब्याह में भी चैन ना ले पाऊं, मेवाड़ भला हो जावे दास, मैं रण में लड़वा नहीं जाऊं, मैं रण में लड़वा नहीं जाऊं। रतन सिंह चूड़ावत कहते हैं कि आज मैं किसी भी हालत में युद्ध क्षेत्र में अर्थात रण में नहीं जाऊंगा, मेवाड़ भला हो जावे दास, मैं रण में लड़वा नहीं जाऊं, मैं रण में लड़वा नहीं जाऊं। तब हाडी रानी सहल कंवर रतन सिंह चूड़ावत से क्या कहती है, देखिए, बोली आ बात जची कोनी, पति न चाहूं मैं मरवाणो, पति मारो कोयल कूपड़ सो, फूला सो छिन में मुरझाणो, बोली रजपूतन नाथ आज, थे मथी पधारो रणमाई, तलवार बता दो मैं जास्यूं, थे चूड़ी पैर रहो गरमाई, थे चूड़ी पैर रहो गरमाई। हाडी रानी सहल कंवर रतन सिंह चूड़ावत से क्या कहती है कि आप मत जाइए, मैं भी आपको मरवाना नहीं चाहती, लेकिन आप अपनी तलवार मुझे बताइए कि आपकी तलवार कहां पर है, और आप चूड़ियां पहन करके घर में बैठ जाइए, मैं आज युद्ध लड़ने के लिए जाऊंगी। कह कूद पड़ी झट सेज त्याग, नैना सु अग्नि भभकुटी, चंडीरो रूप बन्यो छिण में, विकराल भवानी भभकुटी, विकराल भवानी भभकुटी, विकराल भवानी भभकुटी। कि मानो हाडी रानी सहल कंवर का जो रूप है वो चंडी के समान विकराल रूप उन्होंने धारण कर लिया है और युद्ध क्षेत्र में जाने के लिए तत्पर हो उठी है। ऐसा देख करके एक बार तो रतन सिंह चूड़ावत को कुछ समझ में नहीं आया, तो देखिए क्या हुआ, पहले तो समझ नहीं आई, पागल सो बैठे रहो मूर्ख, पण बात समझ में जद आई, हो गया नैन एकदम सुरख, बिजली सी चाली रग रग में, बांध्यो कवच उतर्यो पैड़ी, हुंकार बम बम महादेव, ठुमका सु ठुमक बढ़ी घोड़ी, ठुमका सु ठुमक बढ़ी घोड़ी। कि पहले तो रतन सिंह चूड़ावत को कुछ समझ में नहीं आया, और जैसे ही उनको समझ में आया कि मेरी रानी मुझे क्या कह रही है, तभी उनकी आंखें बिल्कुल लाल हो गई और उन्होंने क्या किया, कवच पहना और अपनी घोड़ी को एड़ लगाया, और घोड़ी को एड़ लगा करके वो युद्ध क्षेत्र की ओर चले जाते हैं। जब रतन सिंह चूड़ावत युद्ध क्षेत्र में जाते हैं तो युद्ध क्षेत्र में जाने के बाद में भी उनको अपनी रानी रतन सिंह चूड़ावत को हाडी रानी सहल कंवर की याद सताती है। इसीलिए वे क्या करते हैं, अपने एक सेवक को हाडी रानी सहल कंवर की एक अंतिम निशानी लाने के लिए भेजते हैं। तो देखिए युद्ध क्षेत्र के अंदर रतन सिंह चूड़ावत की क्या प्रतिक्रिया है, उनका क्या हाल है। नैना सु नैन मिला छिण में, सरदार वीरता बिसराई, सेवक ने भेज रावण में, अंतिम सेनानी मंगवाई, अंतिम सेनानी मंगवाई। कि रतन सिंह चूड़ावत ने अपने एक सेवक को, अपने एक सैनिक को हाडी रानी सहल कंवर के पास में भेजा उनकी एक अंतिम निशानी लाने के लिए। जैसे ही उनका सैनिक, रतन सिंह चूड़ावत का सेवक या सैनिक हाडी रानी सहल कंवर के पास में महलों में पहुंचता है, तो देखिए वहां पर हाडी रानी सहल कंवर की क्या प्रतिक्रिया होती है। सेवक पूछो अंतःपुर में, रानी सु मांगी सेनानी, रानी सहमी फिर गरज उठी, बोली कह दे मरगी रानी, बोली कह दे मरगी रानी। हाडी रानी सहल कंवर ने उस सेवक से कहा कि तुम जाकर के रतन सिंह चूड़ावत से कह दो कि तुम्हारी रानी हाडी रानी सहल कंवर मर चुकी है। सेवक पूछो अंतःपुर में, रानी सु मांगी सेनानी, रानी सहमी फिर गरज उठी, बोली कह दे मरगी रानी, बोली कह दे मरगी रानी। इसके बाद में क्या होता है, कुछ समय के बाद में हाडी रानी सहल कंवर उस सेवक को, उस सैनिक को अपने पास से एक बार फिर से बुलाती है और क्या बोलती है, फेर कयो ठहर ले सेनानी, कह झट खड़क खींचो वारी, सर कट्यो हाथ में उछल पड़्यो, सेवक भाग्यो ले सेनानी, सेवक भाग्यो ले सेनानी। कि हाडी रानी सहल कंवर ने क्या किया, उस सेवक को रोका, अपने पास बुलाया और अपने एक तलवार लेकर के अपना सर काट करके उसको दे दिया। जैसे ही हाडी रानी सहल कंवर का जो कटा हुआ सर था उस सेवक के हाथ में उछल पड़ा और उस सेवक ने क्या किया, उस सर को ले जा करके रतन सिंह चूड़ावत को दे दिया। और जैसे ही रतन सिंह चूड़ावत ने उस कटे हुए सर को देखा तो रतन सिंह चूड़ावत की देखो हालत किस प्रकार की है। सरदार उछलियो घोड़ी पर, बोलियो ल्या दे सहनानी, फिर देखियो कटो शीस हंसतो, बोलियो रानी मेरी रानी, बोलियो रानी मेरी रानी। थे भली सेनानी दी रानी, धन्य धन्य तू छत्राणी, मैं भूल गयो हो रणपथ ने, थे भूल्यो पाठ पढ़ा दियो रानी, थे भूल्यो पाठ पढ़ा दियो रानी। कह एड लगाई घोड़ी रे, रण बीच भयंकर हुयो नाद, कहरी उठ्यो चिंगाड़ मार, अरिदल रो ऊपर पड़ी गाज, अरिदल रो ऊपर पड़ी गाज।
फिर शीस कट्यो गढ़ में धार्यो, बैरी री बाट बनी कोनी, उन्मुक्त हुयो विरक्त हुयो, फिर फौजा ने बदली बदली, फिर फौजा ने बदली बदली, सरदार विजय पाई रण में, सारी जगती बोली जय हो, रण देवी हाडी रानी री, मां भारती री जय हो, मां भारती री जय हो, रण देवी हाडी रानी री, मां भारती री जय हो। तो ये थी हाडी रानी सैल कंवर के बलिदान के ऊपर जो कवि मेघराज मुकुल ने कविता लिखी थी सेनानी। अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज इसको लाइक और शेयर कर दीजिए और एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे चलेंगे। चलिए अब बात करते हैं महाराणा राज सिंह जी द्वारा औरंगजेब की धार्मिक नीति का विरोध किया जाना। देखिए औरंगजेब की धार्मिक नीति का विरोध, ये हम सभी जानते हैं कि औरंगजेब एक कट्टर मुस्लिम शासक था। इसीलिए औरंगजेब ने क्या किया था, अपने शासनकाल के 12वें वर्ष अर्थात सन 1669 ईस्वी में हिंदू मंदिरों को तोड़ने की आज्ञा जारी करी थी। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। देखिए औरंगजेब ने अपने शासनकाल के 12वें वर्ष अर्थात 1669 ईस्वी में मंदिरों को तोड़ने की आज्ञा जारी करी थी। और जब औरंगजेब मंदिरों को तोड़ता तोड़ता वृंदावन पहुंचा तो वृंदावन से क्या हुआ, वल्लभ संप्रदाय या गोसाई संप्रदाय के 2 व्यक्ति दामोदर जी एवं गोविंद जी वहां से एक श्री कृष्ण जी की मूर्ति को लेकर के भागे और वे उस मूर्ति को लेकर के आए महाराणा राज सिंह जी के पास। महाराणा राज सिंह जी ने वल्लभ संप्रदाय या गोसाई संप्रदाय के उन व्यक्तियों को, दामोदर जी को एवं गोविंद जी को अपने मेवाड़ में आश्रय दिया और वे जो मूर्ति लेकर के आए थे उस मूर्ति को वर्तमान राजसमंद जिले के सिहाड़ गांव में स्थापित करवाया। और सिहाड़ में जो मंदिर बन करके तैयार हुआ उस मंदिर को हम वर्तमान में श्रीनाथ जी के मंदिर के नाम से जानते हैं। तो श्रीनाथ जी का मंदिर किसने बनवाया था, महाराणा राज सिंह ने बनवाया था। तो देखिए लिखिए, औरंगजेब के डर से 1669 में वृंदावन से श्रीनाथ जी की मूर्तियां लेकर के भागे वल्लभ संप्रदाय, और इसी को क्या कहा जाता है, गोसाई संप्रदाय। वल्लभ संप्रदाय या गोसाई संप्रदाय के कौन कौन से व्यक्ति आए थे, दामोदर जी एवं गोविंद जी। देखिए अनुयायियों दामोदर जी एवं गोविंद जी को राज सिंह ने आश्रय दिया था एवं 1671 ईस्वी में सिहाड़ नाथ द्वारा राजसमंद में श्रीनाथ जी की मूर्ति को स्थापित कराया था। ये जो श्रीनाथ जी का मंदिर है वर्तमान राजसमंद जिले में, ऐसा कहा जाता है कि श्रीनाथ जी का मंदिर वल्लभ संप्रदाय या गोसाई संप्रदाय की प्रमुख पीठ है, इनका हेड ऑफिस है। तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। देखिए नाथ द्वारा में श्रीनाथ जी का मंदिर वल्लभ संप्रदाय की सबसे प्रमुख पीठ है। इसके अलावा महाराणा राज सिंह ने राजसमंद में एक और मंदिर का निर्माण कराया था। राजसमंद में कांकरोली नाम का स्थान आता है और कांकरोली में महाराणा राज सिंह ने एक और मंदिर बनवाया था और वो मंदिर किसका है, द्वारिकाधीश जी का मंदिर। तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। देखिए कांकरोली राजसमंद में द्वारिकाधीश जी की मूर्ति की प्रतिष्ठा भी किसने करवाई थी, महाराणा राज सिंह ने करवाई थी। इसके अलावा देखिए आप कंफ्यूज मत होना, हमने पहले की क्लासों में पढ़ा है कि जो उदयपुर में द्वारिकानाथ का मंदिर बना हुआ है वो किसने बनवाया था, महाराणा मोकल ने बनाया था। जबकि ये जो द्वारिकाधीश का मंदिर है ये कौन बनवा रहा है, महाराणा राज सिंह बनवा रहे हैं। तो चलिए कंफ्यूज मत होना, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए फिर हम आगे चलेंगे। और देखिएगा एक छोटी सी बात का और ध्यान रखना कि जो कांकरोली में द्वारकाधीश जी का मंदिर है यह मंदिर भी वल्लभ संप्रदाय का ही मंदिर है। तो इस बात का भी आप ध्यान रखिएगा। देखिए यह मंदिर भी वल्लभ संप्रदाय का ही मंदिर है। अब एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए फिर हम आगे चलेंगे। चलिए अब बात करते हैं जजिया कर की। देखिए जजिया कर, ऐसा कहा जाता है कि औरंगजेब ने 2 अप्रैल सन 1679 ईस्वी में जजिया कर की पुनः शुरुआत की थी। हालांकि देखो औरंगजेब जजिया कर को शुरू करने वाला प्रथम शासक नहीं था। भारत में औरंगजेब से पहले भी जजिया कर लिया जाता था, लेकिन अकबर ने अपने शासनकाल के दौरान जजिया कर को बंद कर दिया था। देखो बेसिकली जजिया कर होता क्या है, तो जजिया कर एक इस प्रकार का कर होता है कि अगर मान लीजिए आपके राज्य का जो शासक है वो मुस्लिम है, तो मुस्लिम राज्य में आपको रहने के लिए और अपने धर्म का पालन करने के एवज में आपको मुस्लिम शासक को एक कर देना होता था। उसी कर को क्या कहा जाता है, जजिया कर कहा जाता है। तो देखिए 1679 ईस्वी में औरंगजेब ने हिंदुओं की धार्मिक यात्राओं एवं धार्मिक क्रियाकलापों पर एक कर लगाया था, जिसे ही क्या कहा जाता है, जजिया कर कहा जाता है। देखिए अगर डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद्र ओझा के शब्दों में समझें कि जजिया कर क्या होता है, तो देखिए जजिया मुसलमानों के राज्य में रहने वाले तमाम विधर्मियों से प्रतिवर्ष लिया जाने वाला एक अपमानजनक कर था। इस कर के लिए मुसलमान धर्म के प्रवर्तक मोहम्मद साहब ने अपने अनुयायियों को यह आज्ञा दी थी कि जो लोग मुसलमान धर्म स्वीकार न करें उनसे तब तक लड़ते रहो जब तक वे नम्रता के साथ जजिया ना दे दें। तो ये था जजिया कर। और ये जो स्क्रीनशॉट आप देख रहे हैं वो किसका है, डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद्र ओझा की पुस्तक उदयपुर राज्य के इतिहास के भाग 2 का
पेज नंबर 548 का स्क्रीनशॉट है, जिसमें कि जजिया के बारे में डिटेल दी गई है। और देखिए, इसको देख करके हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि वास्तव में जजिया कर क्या था, लोगों को मुस्लिम धर्म में कन्वर्ट करने का एक अहिंसात्मक तरीका था कि उनके ऊपर आप आर्थिक बोझ उनके ऊपर लाद दो ताकि वे अपनी इच्छा से ही उस पैसे को बचाने के लिए मुस्लिम धर्म को स्वीकार कर लें। तो इस प्रकार का जजिया कर हुआ करता था। अब देखिए, सवाल ये खड़ा होता है कि जब औरंगजेब ने 2 अप्रैल सन 1679 ईस्वी के दिन जजिया कर की पुनः शुरुआत की थी, तो भारत में सर्वप्रथम यह कर किस शासक के द्वारा लगाया गया था? तो ऐसा कहा जाता है कि जब मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध क्षेत्र पर अधिकार कर लिया था, तो सर्वप्रथम मोहम्मद बिन कासिम ने ही सिंध से इस जजिया कर की शुरुआत की थी। तो देखिए, लिखिए, भारतीय उपमहाद्वीप में यह कर सर्वप्रथम मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा सिंध में लगाया गया था। इसके अलावा देखो, आपने एक वर्ड सुना होगा, खलीफा। खलीफा क्या होता है? मोहम्मद साहब पैगंबर के जो वंशज होते हैं उन्हीं को खलीफा कहा जाता है। और ये कहां पर रहते हैं? तुर्की देश में रहते हैं। आपने खिलाफत आंदोलन के बारे में भी सुना होगा। यह आंदोलन गांधी जी ने किया था, लेकिन क्यों किया था? क्योंकि अंग्रेजों ने क्या किया था, जो तुर्की में खलीफा का पद होता है उसको समाप्त कर दिया था, और गांधी जी चाहते थे कि अंग्रेज उस खलीफा के पद को फिर से स्थापित करें। इसीलिए गांधी जी ने खिलाफत आंदोलन किया था। अब देखिए, एक खलीफा हुआ था, उसका नाम था उमर। खलीफा उमर ने क्या किया था, इस जजिया कर को 3 श्रेणियों में बांट दिया था। अमीर आदमी से कितना लिया जाना चाहिए, गरीब आदमी से कितना लिया जाना चाहिए, और मध्यम वर्गीय आदमी से कितना लिया जाना चाहिए। तो देखिए, लिखिए, खलीफा उमर ने जजिया कर को 3 श्रेणियों में बांट दिया था। देखिए, गरीब व्यक्ति से कितना लिया जाना चाहिए? 12 दिरहम। कितना? 12 दिरहम। और जो मध्यम वर्गीय व्यक्ति होता है उससे कितना लिया जाना चाहिए? देखिए, 24 दिरहम। और जो अमीर व्यक्ति होता है उससे कितना लिया जाना चाहिए? लगभग 48 दिरहम। दिरहम क्या होता है? जो दुबई में वर्तमान में करेंसी चलती है उसको दिरहम कहा जाता है। तो इस प्रकार से खलीफा उमर ने जजिया कर को 3 श्रेणियों में बांटा था। तो इस बात का भी आप ध्यान रखना। यहां पर आपको इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि जजिया कर देने वाले व्यक्ति को क्या कहा जाता है? जजिया कर देने वाले व्यक्ति को जिम्मी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जिम्मी कहा जाता है। इसके अलावा आप इस बात का भी ध्यान रखना कि जब भारत में सर्वप्रथम जजिया कर लागू किया गया था मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा, तो शुरुआत में क्या होता था कि ये कर ब्राह्मणों से नहीं लिया जाता था, स्त्रियों से नहीं लिया जाता था, 16 साल से कम के जो बच्चे होते हैं उनसे नहीं लिया जाता था, दिव्यांग लोगों से भी नहीं लिया जाता था, और साथ ही मान लीजिए मुस्लिम सेना में कोई गैर मुस्लिम सैनिक है तो उस सैनिक से भी नहीं लिया जाता था। तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना चाहिए। देखिए, शुरुआत में ब्राह्मणों, स्त्रियों, 16 वर्ष तक के बच्चों, दिव्यांगों एवं गैर मुस्लिम सैनिकों से यह कर नहीं लिया जाता था। फिरोज शाह तुगलक ने क्या किया था? यह कर ब्राह्मणों से लेना भी शुरू कर दिया था। तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना चाहिए। देखिए, फिरोज शाह तुगलक ने यह कर ब्राह्मणों से लेना भी शुरू कर दिया था। इसके साथ ही इस बात का भी आप ध्यान रखना, अकबर का जब शासनकाल था तो अकबर ने जजिया कर की वसूली बंद कर दी थी, जजिया कर को बंद कर दिया था। और उसके बाद में 2 अप्रैल सन 1679 ईस्वी में औरंगजेब ने इस कर को पुनः लेना शुरू किया था। तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना चाहिए। देखिए, अकबर ने अपने शासनकाल में जजिया कर की वसूली बंद कर दी थी, लेकिन औरंगजेब ने जजिया कर को पुनः शुरू कर दिया था। इसके अलावा आप इस बात का भी ध्यान रखना कि औरंगजेब के बाद में एक मुगल सम्राट हुआ था, उसका नाम था फर्रुखजीर। फर्रुखजीर ने क्या किया? औरंगजेब के बाद में इस जजिया कर को कुछ समय के लिए बंद कर दिया था, लेकिन थोड़े समय के बाद में फर्रुखजीर ने जजिया कर की वसूली पुनः शुरू कर दी थी। तो देखिए, फर्रुखजीर ने पहले इस कर को बंद कर दिया था, परंतु कुछ समय के बाद में फिर से शुरू कर दिया। तो आपसे पूछा जा सकता है कि वह मुगल सम्राट कौन सा है जिसने पहले तो जजिया कर को बंद किया और बाद में फिर से उसको पुनः शुरू कर दिया था? तो किसने किया था? फर्रुखजीर ने किया था। अब देखिए, आप इस बात का भी ध्यान रखना कि वह कौन सा मुगल सम्राट था जिसने अंतिम रूप से जजिया कर की वसूली बंद कर दी थी हमेशा हमेशा के लिए? तो किसने की थी? मोहम्मद शाह रंगीला ने। देखिए, मुगल सम्राट मोहम्मद शाह रंगीला ने इस कर को पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और अगला सवाल जो आपसे पूछा जा सकता है, आपसे ये पूछा जा सकता है कि दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान कौन था जिसने की जजिया कर की शुरुआत की थी? तो कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान था जिसने जजिया कर लगाया था। देखिए, कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान था जिसने यह कर लागू किया था। इसके अलावा आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि सर्वप्रथम कश्मीर में जजिया कर किसने लगाया था? तो देखिए, कश्मीर में सर्वप्रथम सिकंदर शाह ने यह कर लगाया था, लेकिन कुछ समय के बाद में सिकंदर शाह के पुत्र जैनवल अबादीन ने कश्मीर में जजिया कर की समाप्ति भी कर दी थी। तो इस बात का भी आप ध्यान रखना। देखिए, कश्मीर में सर्वप्रथम जजिया कर सिकंदर शाह ने लगाया था, परंतु इन्हीं के पुत्र जैनवल अबादीन ने कश्मीर में इस कर की वसूली बंद कर दी थी। और इसके अलावा आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि गुजरात में
सर्वप्रथम जजिया कर की शुरुआत किसने की थी? तो किसने की थी? अहमद शाह ने। तो इस बात का भी ध्यान रखना। देखिए गुजरात में सर्वप्रथम जजिया कर अहमद शाह ने लगाया था। तो चलिए एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। चलिए देखिए डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद्र ओझा क्या कहते हैं कि जब औरंगजेब ने जजिया कर लागू किया था तो महाराणा राज सिंह को इसका बड़ा बुरा लगा, इसीलिए महाराणा राज सिंह ने औरंगजेब को एक पत्र लिख दिया और उस पत्र में महाराणा राज सिंह ने औरंगजेब को जजिया कर हटाने के लिए लिखा था। लेकिन समस्या ये आती है कि इस प्रकार के पत्र की, जो पत्र महाराणा राज सिंह ने औरंगजेब को लिखा था, इस प्रकार के पत्र की 3 कॉपियां देखने को हमें मिलती है। तो देखिए लिखिए एक बार। डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद्र ओझा के अनुसार जजिया कर के विरोध एवं इसको हटाने के लिए महाराणा राज सिंह ने औरंगजेब को एक पत्र लिखा था। लेकिन समस्या क्या है कि इस प्रकार के पत्र की, परंतु इस प्रकार के पत्र की 3 प्रतियां अर्थात 3 कॉपियां देखने को मिलती है। इनमें से जो सबसे छोटी कॉपी है, जिसमें सबसे कम शब्द लिखे हुए हैं, वो कॉपी वर्तमान में कहां पर सुरक्षित है? उदयपुर में सुरक्षित है। और इसी कॉपी को कर्नल जेम्स टोड ने अपनी किताब में प्रकाशित किया था। और इसी कॉपी का जो अनुवाद है वो किसने किया था? उसका अनुवाद किया था W.B. रोज ने। तो देखिए लिखिए, पहली प्रति उदयपुर में सुरक्षित है, जिसका अनुवाद W.B. रोज ने किया था। इसी अनुवाद को कर्नल जेम्स टोड ने अपनी पुस्तक में प्रकाशित किया था एवं ये तीनों में से सबसे छोटी प्रति है। और इस प्रकार के पत्र की जो दूसरी कॉपी है वो कहां पर सुरक्षित है? बंगाल एशियाटिक सोसाइटी कलकत्ता में। लेकिन यहाँ पे समस्या क्या है कि उस कॉपी में जो लेखक का नाम दिया गया है वो किसका दिया गया है? शिवाजी महाराज के पुत्र संभाजी महाराज का। तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। देखिए दूसरी प्रति बंगाल एशियाटिक सोसाइटी कलकत्ता में सुरक्षित है, इसमें लेखक का नाम शिवाजी के पुत्र संभाजी महाराज का दिया गया है। और जो तीसरी कॉपी सुरक्षित रखी गई है वो कहां पर है? रॉयल एशियाटिक सोसाइटी लंदन में। और उसमें जो लेखक का नाम दिया गया है वो किसका है? खुद शिवाजी महाराज का नाम उसमें दिया गया है। और इन तीनों कॉपियों में से सबसे बड़ी कॉपी अगर कोई है तो यही है। तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। देखिए तीसरी प्रति रॉयल एशियाटिक सोसाइटी लंदन में सुरक्षित है और ये सबसे बड़ी प्रति है, सबसे ज्यादा शब्द हैं इसमें, और इसमें लेखक का नाम शिवाजी महाराज का दिया गया है। लेकिन देखो इसके अलावा एक और कॉन्सेप्ट आता है, एक इतिहासकार है आर्मे। आर्मे क्या कहते हैं कि इस प्रकार के पत्र के लेखक ये तीनों ही नहीं है, ना तो महाराणा राज सिंह, ना शिवाजी महाराज और ना संभाजी महाराज, बल्कि इस पत्र के लेखक वे किसको मानते हैं? आर्मे इस पत्र का लेखक मानते हैं जोधपुर के शासक जसवंत सिंह प्रथम को। तो देखिए लिखिए, इतिहासकार आर्मे के अनुसार इस पत्र के लेखक जोधपुर के शासक जसवंत सिंह प्रथम थे। लेकिन देखिए ये किसी भी प्रकार से संभव नहीं है। संभव क्यों नहीं है? क्योंकि औरंगजेब ने जजिया कर कब लगाया था? 2 अप्रैल सन 1679 ईस्वी में, जबकि जसवंत सिंह प्रथम की मृत्यु 4 महीने पहले हो गई थी, 28 नवंबर सन 1678 ईस्वी को। तो देखिए, परंतु जसवंत सिंह प्रथम की मृत्यु 28 नवंबर सन 1678 ईस्वी में हो चुकी थी, जबकि जजिया कर कब लगाया गया था? औरंगजेब ने जजिया कर जसवंत सिंह की मृत्यु के 4 माह के बाद में 2 अप्रैल सन 1679 ईस्वी को लगाया था। तो इसलिए जो इतिहासकार आर्मे वाला कॉन्सेप्ट है ये तो पूर्णतः गलत है। जसवंत सिंह तो इस पत्र के लेखक किसी भी प्रकार से नहीं हो सकते। अब बात करते हैं दूसरे कॉन्सेप्ट की। देखिए जो दूसरी प्रति बंगाल एशियाटिक सोसाइटी कलकत्ता में सुरक्षित है, जिसमें कि लेखक का नाम शिवाजी महाराज के पुत्र संभाजी महाराज का बताया गया है, ये कॉन्सेप्ट भी गलत है। ये कॉन्सेप्ट गलत क्यों है? क्योंकि जब औरंगजेब ने जजिया कर लगाया था उस समय जो मराठा शासक थे वे कौन थे? खुद शिवाजी महाराज थे। खुद शिवाजी महाराज जीवित थे, इसलिए शिवाजी के होते हुए ये किसी भी प्रकार से संभव नहीं है कि संभाजी महाराज औरंगजेब को पत्र लिखें। तो देखिए लिखिए, जबकि संभाजी को इस पत्र का लेखक इसलिए नहीं माना जा सकता क्योंकि जब औरंगजेब ने जजिया कर लगाया था तब शिवाजी जीवित थे। तो फिर अब बचा कौन कौन? या तो शिवाजी महाराज या महाराणा राज सिंह प्रथम। लेकिन देखिए एक इतिहासकार हैं, उनका नाम है ग्रांड डफ। ग्रांड डफ क्या कहते हैं कि शिवाजी महाराज एक बहुत ही शक्तिशाली शासक थे। औरंगजेब की हिम्मत नहीं थी कि शिवाजी के जीते जी शिवाजी के राज्य में औरंगजेब जजिया कर लागू कर सके। इसीलिए औरंगजेब ने क्या किया था, जब शिवाजी महाराज की मृत्यु हुई थी तो शिवाजी महाराज की मृत्यु के भी 4 साल के बाद में शिवाजी के राज्य में जजिया कर लागू किया गया था। इसीलिए ग्रांड डफ के अनुसार तो शिवाजी भी इस पत्र के लेखक नहीं है। तो देखिए लिखिए, इतिहासकार ग्रांड डफ के अनुसार शिवाजी के राज्य में जजिया कर शिवाजी की मृत्यु होने के 4 वर्ष के बाद में लागू किया गया था। परंतु प्रसिद्ध इतिहासकार जदुनाथ सरकार एवं डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा इस पत्र का लेखक किसको मानते हैं? इस पत्र का लेखक शिवाजी महाराज को ही मानते हैं। देखिए जदुनाथ सरकार एवं गोपीनाथ शर्मा इस पत्र का लेखक शिवाजी को ही मानते हैं।
ऐसा मानने के पीछे ये इतिहासकार क्या तर्क देते हैं, डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा क्या तर्क देते हैं कि जब औरंगजेब ने जजिया कर लागू किया था उस समय महाराणा राज सिंह प्रथम के पुत्र कुंवर जय सिंह एवं मुख्य पुरोहित गरीबदास उस समय औरंगजेब के पास थे और उन्होंने वहां से जब ये वापस मेवाड़ आए थे तो कई धार्मिक तीर्थ स्थानों की इन्होंने यात्राएं की थी। अगर वास्तव में महाराणा राज सिंह प्रथम ने औरंगजेब का कोई विरोध किया होता तो इनकी ये धार्मिक यात्राएं संभव नहीं थी। तो इस प्रकार की बात कौन कहता है, डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा कहते हैं। और इसीलिए वे इस पत्र का लेखक महाराणा राज सिंह को नहीं मानते बल्कि शिवाजी महाराज को मानते हैं। अब देखिए इस पत्र में डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद्र ओझा की पुस्तक से मैं आपको बात बता रहा हूं। इस पत्र में कुछ शब्द लिखे हुए हैं, वो शब्द क्या है, भले इसका लेखक कोई भी हो, कि पहले आप जयपुर के शासक जो कि हिंदुओं के मुखिया है राम सिंह से पहले आप कर लीजिए, उसके बाद में हम भी आपको कर देंगे। देखिए इन पत्रों में हिंदुओं का मुखिया जयपुर के शासक राम सिंह को बताया गया है, लेकिन देखिए ये किसी भी प्रकार से संभव नहीं है, क्योंकि इस समय अगर हिंदुओं का कोई मुखिया हो सकता है राजस्थान के शासकों में तो वो कौन हो सकता है, महाराणा राज सिंह प्रथम ही हो सकते हैं। और डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा ने अपनी पुस्तक में हिंदुओं का मुखिया किसे बताया है, हिंदुओं का मुखिया महाराणा राज सिंह प्रथम को ही बताया है। तो चलिए पहले आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे चलेंगे। चलिए देखिए वास्तव में इस पत्र का लेखक कौन था कुछ भी नहीं कहा जा सकता, आपको अलग अलग इतिहासकारों के मतों को ही देखना है। जैसा कि डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद्र ओझा इस पत्र का लेखक महाराणा राज सिंह को मानते हैं, इतिहासकार जदुनाथ सरकार एवं गोपीनाथ शर्मा इस पत्र का लेखक शिवाजी महाराज को मानते हैं, ऐसे ही इतिहासकार आर में इस पत्र का लेखक जोधपुर के शासक जसवंत सिंह प्रथम को मानते हैं। तो इसी प्रकार से अलग अलग इतिहासकारों के मतों का आपको ध्यान रखना है कि कौन सा इतिहासकार किस शासक को इस पत्र का लेखक मानता है। चलिए देखिए एक बार आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये जजिया कर से संबंधित स्क्रीनशॉट है डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद्र ओझा की पुस्तक का। तो चलिए अब हम बात करते हैं महाराणा राज सिंह प्रथम के समय में मेवाड़ एवं मारवाड़ संबंधों के बारे में। देखिए महाराणा राज सिंह के समय में मेवाड़ एवं मारवाड़ संबंध, देखिए औरंगजेब के समय में जो जोधपुर के शासक थे उनका नाम था जसवंत सिंह प्रथम। जसवंत सिंह प्रथम औरंगजेब के विरोधी थे, इसीलिए जब जसवंत सिंह प्रथम की मृत्यु हुई तो औरंगजेब ने क्या किया, जोधपुर पर अधिकार कर लिया। और जसवंत सिंह की मृत्यु के समय उनकी एक रानी गर्भवती थी। जसवंत सिंह की मृत्यु के बाद में उनकी गर्भवती रानी से एक पुत्र उत्पन्न हुआ, उनका नाम था अजीत सिंह। औरंगजेब उस अजीत सिंह को मारना चाहता था, इसीलिए जोधपुर के सामंतों ने अजीत सिंह को मेवाड़ के महाराणा राज सिंह प्रथम की शरण में लेकर के आए। तब महाराणा राज सिंह ने क्या किया, अजीत सिंह को अपने राज्य में शरण दी। इसीलिए जब औरंगजेब को इस बात का पता चला तो औरंगजेब अपनी सेना सहित मेवाड़ आता है, उदयपुर आता है, और उदयपुर में आकर के पूरे मेवाड़ में लगभग 300 मंदिरों को तोड़ देता है। तो ये सारी बातें हम अगली क्लास में करेंगे, क्योंकि आज वाली क्लास थोड़ी लंबी हो गई। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं जल्दी अगली क्लास में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते दोस्तों।